46 प्रवासी मजदूर सवार। जो घोषणा हुई है एमएफडी के लिए, जो खुरपका मुंहपका रोग था, इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की एक योजना, देश के अंदर 53 करोड़ मवेशियों के लिए टीकाकरण की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के, पशुपालन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हुआ है, भारत में जो दूध होगा, दूध का उत्पाद होगा, ये दुनिया के मार्केट में जा सकता है। इस दृष्टि से आज का ये घोषणा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों को प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक कृषि बाहुल्य क्षेत्र रखता है और देश के अंदर सबसे समृद्ध जल संसाधन और कृषि संसाधन की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर अगर हम देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ 34 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होते हैं। और मेरा मानना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज है, स्वागत योग्य कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही कोरोना संकट से उभारने और कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में इस प्रकार के पैकेज की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम ये कह सकते हैं कि आज के पैकेज से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को एक बड़ा लाभ मिलेगा। आप हालांकि बहुत कुछ वही काम कर रहे हैं जो आप लोग को ऑलरेडी केंद्र सरकार ने आज घोषणाएं करी हैं। हाँ, देखिए ये हमारे लिए एक नई ताकत है, ये हमारे लिए एक नई ताकत है। कल में देखिए 3 दिन के पैकेज में आपने देखा होगा कि देश के अंदर उस तबके को टच किया जा रहा है जो आजादी के बाद से अपने को उपेक्षित महसूस करता था। इस देश की तो ताकत थी, खासतौर पर हम जब उसकी बात करते हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को विपरीत परिस्थितियों में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। एमएसएमई सेक्टर, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत थी देश की और उत्तर प्रदेश की भी। यह उपेक्षित हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब मेक इन इंडिया की बात की तो उस मेक इन इंडिया के आधार में कोई था तो एमएसएमई सेक्टर को एक नया डोज देने का था। और ये पैकेज जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, इसने एमएसएमई सेक्टर को, पावर सेक्टर को, हमारे छोटे छोटे उन व्यवसायियों को जो पटरी में ठेला खोमचा रेहड़ी लगा करके अपना काम किसी प्रकार से आजीविका चलाता था, कल उसको जिस प्रकार की घोषणा की है 10,000 यानी उसको 10,000 रुपये तक का लोन की सुविधा उसको उपलब्ध की है आसान किस्तों पर, और बहुत आसान उस पर उसको ब्याज दर पर उसको देने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से प्रवासी मजदूरों के लिए देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि अब तक अकेले उत्तर प्रदेश में 12 - 12.5 लाख से ज्यादा प्रवासी जो कामगार और श्रमिक अकेले उत्तर प्रदेश में आया है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की संख्या हमारे सामने आई है, ये 22 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। इन सब को सहायता देने के क्रम में 2 महीने तक फ्री में राशन मिलने, इनकी आवासीय सुविधा का समाधान देश में करने के लिए, इनको अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं देने के लिए भी जो कदम उठाए गए हैं। और आज कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, डेयरी है, आपका जो है हर्बल खेती के लिए गंगा जी के किनारे 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य तमाम उसमें, यानी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो भंडारण का एक बड़ा उसमें योगदान होता है। उसकी क्षमता को वृद्धि करने की दिशा में प्रोत्साहन एक बहुत बड़ा कदम है। और सचमुच मेरा मानना है भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह पैकेज एक बहुत महत्वपूर्ण उठाया गया कदम है। यह मील का पत्थर साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में और एक स्वावलंबी भारत बनाने में। इस पैकेज की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। सर, आपने बात करी